बर्बरीक महाभारत का एक ऐसा योद्धा था जिसने महाभारत में भाग न लेते हुए भी पूरे महाभारत में शामिल रहा। उसने महाभारत का पूरा वृतांत अपनी आंखों से देखा और वो भी देखा जो किसी ने भी नहीं देखा। बर्बरीक में इतनी शक्ति और सामर्थ्य था कि वह अकेले ही महाभारत को समाप्त कर सकता था। कौन था बर्बरीक? बर्बरीक भीम के पुत्र घटोत्कच का पुत्र था। उसकी मां का नाम कामकंटिका था। वो असुर जाति की थी और बहुत ही मायावी थी। उसी तरह बर्बरीक भी बहुत पराक्रमी था। उसने बहुत सी घातक सिद्धियां बहुत ही कम समय में प्राप्त कर जिनका कोई तोड़ किसी के पास नहीं था। वह एक ही बाण में पीपल के सभी पत्तों को निशाना बना सकता था। जब महाभारत शुरू हुआ तो वह उस युद्ध में भाग लेने के लिए निकल पड़ा। यह बात जब श्री कृष्ण को पता चली तो वे उसके कुरुक्षेत्र में पहुंचने से पहले ही उससे मिलने निकल पड़े। उससे मिलने के लिए श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश रखा और बर्बरीक के सामने गए, पर बर्बरीक ने उन्हें देखते ही पहचान गया, पर उसने ये जाहिर नहीं किया कि वो श्री कृष्ण को पहचानता है। बर्बरीक से मिलने के बाद ब्राह्मण वेशी श्री कृष्ण ने उससे यहाँ आने का प्रयोजन पूछा। उसने बताया कि वह युद्ध में भाग लेने जा रहा है। तो श्री कृष्ण ने पूछा कि वह किसकी तरफ से युद्ध करेगा। तो बर्बरीक ने बताया जो सेना कमजोर होगी वह उसी सेना में शामिल होगा, या यानी जो सेना युद्ध में हार रही होगी वह उसी में सम्मिलित हो जाएगा। यह जानकर श्री कृष्ण ने उसे युद्ध का प्रदर्शन करने के लिए उकसाया और उसने अपने युद्ध कौशल और शक्ति का प्रदर्शन किया। उसने एक ही बाण से पीपल के अनेक पत्तों को निशाना बनाया और पत्तों को छेद दिया। यह देखकर श्री कृष्ण अचंभित हो गए। उन्होंने सोचा कि अगर वो युद्ध में शामिल हुआ और जब कौरवों की सेना कमजोर पड़ेगी तो वो उनकी सेना में शामिल होगा और पांडवों की हार का कारण बनेगा। यह सोचकर उन्होंने बर्बरीक को समझने को सोचा और फिर उससे पूछा कि वह किसकी ओर से युद्ध लड़ेगा। उसने दोबारा वही उत्तर दिया। तब श्री कृष्ण ने पूछा कि अगर कमजोर सेना अधर्म के मार्ग पर हो फिर भी? तो उसने कहा कि मेरे गुरु के कहा है कि हमेशा कमजोरों का साथ देना, और मैंने यह वचन उन्हें दिया है कि मैं हमेशा कमजोरों की ही मदद करूंगा। श्री कृष्ण के उसे बहुत समझा पर बाह अड़ा रहा। अंत में श्री कृष्ण को उसका वध करना पड़ा। श्री कृष्ण ने उसका सिर अपने सुदर्शन चक्र से काट दिया। अपनी शक्तियों के कारण सिर काटने के बाद भी वह जीवित रहा। तब उसने श्री कृष्ण को बताया कि वह उन्हें पहले ही पहचान गया था और खुद अपनी मृत्यु उनके हाथों चाहता था, इसलिए उसने ये सब किया। यह सुनकर श्री कृष्ण ने उससे वरदान मांगने को कहा। तो वरदान में उसने महाभारत को देखने की इच्छा बताई। तो श्री कृष्ण ने उसे दृष्टि दी और उसके सिर को पेड़ से लटका दिया। उसके बाद उसके पूरा युद्ध वहीं से देखा।